आज की हमारी वीडियो है। आज मैं इस टॉपिक में कुछ आपको मैट्रिमोनियल विवाह से संबंधित कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। आजकल हम देखते हैं कि ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में चले जाओ, फैमिली कोर्ट में लाइन लगी हुई है मैट्रिमोनियल विवाद की, जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? क्या लड़की पक्ष वाले इतना तंग कर देते हैं बिल्कुल ही लड़के पक्ष वालों को? कई बारी तो मैं ऐसा देखता हूं कि लड़के पक्ष वाले सुसाइड तक कर लेते हैं। इतने झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं पत्नी द्वारा अपने पति पक्ष पर। किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। सास, ससुर, देवर, जिठानी सबको लपेट लेती है। इतना झूठे झूठे केस लगाए जाते हैं। 376, 498A, 354 एटसेट्रा। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों कि यदि आपके ऊपर कोई ऐसे झूठे मैट्रिमोनियल पत्नी द्वारा या पत्नी के पक्ष द्वारा कोई ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपके ऊपर मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है और लड़के पक्ष को लगता है कि उसके ऊपर केस हो सकता है या केस हो गया है, तो आप कुछ ऐसे तरीके अपनाइए कि क्यों ना लड़की वालों के ऊपर ही उल्टा केस हो जाए। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लड़की वाले लड़के के घर आ जाते हैं और लड़के को और लड़के के पेरेंट्स को पीट के चले जाते हैं, लेकिन लड़का क्या करता है? चुपचाप बैठा रहता है। किस वजह से चुपचाप बैठा रहता है? डर की वजह से कि कभी लड़की वाले हमारे ऊपर झूठा केस ना कर दे, हमें ही ना फंसा दे। अरे ये मनमोजी नहीं चली हुई है कि यहाँ पे वो खेलनी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून नाम की भी चीज होती है ना कोई। अगर आपको पीट के चले गए हैं तो क्या ऐसे ही बुत बन के बैठे रहोगे? अरे मेडिकल करवाओ, मेडिकल करवा के पुलिस में कंप्लेंट दो, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये तब है जब आप कदम उठाओगे। कदम नहीं उठाओगे तो घर तो कोई आएगा नहीं आपका पूछने कि पुलिस वाले आपके घर ही आएंगे कि भाई साहब आपको पीट के चले गए, चलो हम कंप्लेंट लिख लेते हैं आपकी। कुछ तो आपको करना होगा ना। मेडिकल करवा के विद LR पुलिस स्टेशन में दो। मैं गारंटी देता हूं लड़की वाले आपके सामने हाथ जोड़ के नहीं आए कि हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। उल्टा केस होएगा। वो चाहे इन्हें फ्यूचर कोई भी केस कर ले आपके ऊपर, 498 कुछ भी, सब कोई काम के नहीं रहेंगे। पीटे भी आपको, मार भी आप खाओ और केस भी आपके ऊपर हो। ऐसा तो नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से होता है जो कुछ भी होता है। आप क्योंकि आप कोई एक्शन ही नहीं लेते हो, डर जाते हो। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है यार। डरना क्यों है? डरना नहीं है। अगर कभी ऐसा आपके साथ कभी हैपनिंग होती है कि आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है पत्नी के पक्ष द्वारा, तो आपको डरना नहीं है। सीधी सी बात है, एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन पे देनी है। कई बार हम देखते हैं कि दोस्तों ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से ही आपके ऊपर अटैक किया जाता है। सबसे पहले तो पत्नी अपना रंग दिखाती है, उसके माता पिता रंग दिखाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो? पहले ही क्यों नहीं एक एप्लीकेशन देते हो? एक एप्लीकेशन होती है घर की शांति भंग करने की अपनी पत्नी के खिलाफ, वो दे दीजिए पुलिस स्टेशन में। एक लीगल नोटिस भेज दीजिए किसी वकील के माध्यम से अपने पत्नी के खिलाफ, अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी मेरे को, मेरे मम्मी पापा को तंग करती है। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पत्नी ही हमारे ऊपर झूठा केस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का, 498 का। क्या सिर्फ पति ही अपनी पत्नी को तंग कर सकता है? क्या पत्नी तंग नहीं करती अपने पति को, अपनी सास को, अपनी दरानी को, अपनी जिठानी को, अपनी ननद को? पत्नी तंग नहीं कर सकती? अरे करती है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आप भी अपनी पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर सकते हो अपनी माता की तरफ से। अगर आपकी पत्नी अपनी मम्मी को परेशान करती है, आपको परेशान करती है, तो आप क्यों नहीं अपनी मम्मी की तरफ से अपनी वाइफ के खिलाफ एक एप्लीकेशन देते? उसके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो सकता है। लेकिन तब है जब आपको पता हो कानून का। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात और मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि जब हम दोनों के बीच में विवाद होता है तो दो पक्ष मीटिंग रखते हैं, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष। कभी भी जब आपकी मीटिंग हो तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा
क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि लड़की वालों के माइंड में क्या चला हुआ है। क्या पता वो बाद में फिर एलिगेशन लगा दे के तो हमसे दहेज की मांग कर रहे थे या हमें मार पीट के चले गए और आपने तो हाथ भी लगाया हो। रिकॉर्डिंग जरूर करनी है और हो सके तो कुछ ऐसे पब्लिक प्लेस पे मीटिंग करनी है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे अगर वो कल को कोई आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए कि हमने तो सर ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी मैट्रिमोनियल विवाद के समय जब पत्नी पक्ष और पति पक्ष के बीच में विवाद चल रहा हो तो कभी भी अपनी वाइफ के घर मत जाइएगा मीटिंग करने। अरे वहां पे आप चले गए और आपके ऊपर वहीं आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा देंगे। बिल्कुल भी घर नहीं जाना है, बिल्कुल भी। जो भी पंचायत करो, जो भी दोनों पार्टी पंचायत करे, वो कुछ ऐसे प्लेस पे करे ना तो लड़का पक्ष का हो ना लड़की पक्ष का हो। और अगला पॉइंट दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि लड़की वाले एफआईआर करवा देते हैं लड़के के ऊपर, जिसमें उसके पति का नाम, उसके सास का, ससुर का, यानी ऑल फैमिली को घसीट लेते हैं। क्योंकि इसमें पैसे तो लगता नहीं है, सिर्फ नाम ही लिखना होता है पेन के साथ एक पेज पे बस। अगर पैसे लगते तो सोचते कि भाई इसका नाम लिखे ना लिखे, बस सोचना तो है नहीं ना, क्योंकि फ्री एडवाइस है, फ्री काउंसलिंग है, तो नाम ही लिखना लिख दो बस। मोटिव क्या है? पत्नी पक्ष का मोटिव क्या है? अपने ससुराल पक्ष को तंग करना, चाहे वो मानसिक तौर पे हो चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, बस कैसे भी करके परेशान हो जाए। घर तो बचाना नहीं है, सिर्फ घर तोड़ना ही है। ये सभी लड़कियां नहीं करती ऐसे, कभी सोचो कि सभी, लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ पत्नियां ऐसी होती है जिसने बिल्कुल ही बदनाम कर दिया है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, सपोज करो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई मर्डर नहीं किया है कि बिल्कुल ही डर गए, क्योंकि जो भी कोई इंसान गलती करता है डर की वजह से, हड़बड़ी में ही करता है। तो आपको सिर्फ ठंडे दिमाग से काम लेना है। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर 498A का एलिगेशन लगा भी देती है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी, क्योंकि प्रावधान ही नहीं है अरेस्ट करने का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि किसी ऐसे केस में 7 साल से कम की सजा हो तो उसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसे 41 CRPC का नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है कि हम जब भी आपको न्यायालय में बुलाएंगे तो आपको पेश होना होगा, यानी अरेस्ट नहीं हो गया आपका भी। आप सोचो कि मेरी वाइफ ने तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुझे तो पुलिस ले गई आज ही उठा के। अरे अरेस्ट नहीं होने वाले हो आप, मुकदमा लगाएगी, एविडेंस भी देना पड़ेगा कोर्ट में। अभी तो एक एप्लीकेशन देती बस काम चल गया, इससे काम नहीं चलेगा। एविडेंस कौन इकट्ठा करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है, ना कि हस्बैंड के ऊपर। कि एलिगेशन आपने लगाए हैं 498A के, 376 के, डोमेस्टिक वायलेंस के। कहाँ है आपकी मेडिकल? आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो आपकी मेडिकल कहाँ है? तब कटघरे में देख के पत्नी का फिर देखना क्या हाल होगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है, एक दिन लास्ट में आप केस अवश्य जीतोगे। क्यों जीतोगे? क्योंकि आप तो सच्चे हो। अरे उस झूठा केस तो कभी कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एविडेंस ही नहीं है। तो आप अपनी पत्नी को सबक सिखा सकते हो, उसके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करा सकते हो। पूरी जिंदगी में केस करने का सोचेगी भी नहीं कि ऐसे कभी कोई फाल्स केस कर दे। ये थे दोस्तों ऐसे पॉइंट जिससे कि आपके ऊपर कोई झूठा केस करे आपकी पत्नी, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। और ये तो बिल्कुल भी भूल जाओ कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।